नीचे की ही सीढ़ी नहीं पहुंची हमने। पुण्य है यह है, पुण्य है यह है, पाप छोड़ा नहीं है और पुण्य है यह है। पूजा करने में, द्रव्य पूजा में हिंसा है, हिंसा है। कितना मन लगता है भाव पूजा में, कितना मन लगता है भाव पूजा में। हम स्वयं ही विचार करके बताए। पंचम काल है, खोटा काल है। जितनी जितनी व्याख्या आचार्यों ने की है, प्रत्येक व्याख्या के पूजे पीछे कुछ ना कुछ कारण था, आलंबन बताया जा रहा है। जो द्रव्य पूजा की व्याख्या की है, 8 द्रव्यों से पूजा करने की बात की है, आलंबन बताया है। क्यों गजेंद्र पंडित जी? पूजा गाकर करनी थी। बहुत अच्छा गला था आपका, बहुत अच्छा गाना भी जानते थे, पर साथ में बाजे वालों के साथ नहीं है। गवैया कब तक गाता रहेगा? 2 मिनट 5 मिनट गा लोगे, फिर आप ही स्वयं कहते हो, कहा था ना महाराज जी, जब तक वो साथ नहीं देता तब तक मजा नहीं आता। क्या आपके गले में कमी थी? क्या आपके स्वर में कमी थी? किस बात की कमी थी आप में? कमी आप में किसी भी बात की नहीं थी, पर उनका आलंबन नहीं था, उनकी साथ नहीं थी, तो गवैया को, गाने वाले को, भक्ति करने वाले को मजा नहीं आता। क्यों? वो तो अलग था, आप तो अलग थे, पर वह आलंबन था, वह निमित्त था। मेरे पास सब कुछ होने पर भी निमित्त की साथ नहीं है, तो काम अच्छे से नहीं होगा। कर लोगे, भक्ति भी कर लोगे, पूजा भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर जैसे उस बाजे वालों की साथ है, संगीतकार की साथ है, आप विश्वास मानना, जो आनंद तुम्हें उनके साथ 10 दिन लिया कि नहीं। अनिल भाई रोज पूजा करते हैं शरण भाई, पर 10 दिन हमें क्यों और अच्छा लगा? उनकी साथ थी, संगीत का साज साथ में था। वह संगीत पूजा नहीं थी, वह संगीत भक्ति नहीं थी, पर भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए संगीत एक निमित्त था, एक आलंबन था। पंचम काल है माँ, पंचम काल है। कितना खोटा काल है। हम सोच कर भी 15 मिनट 5 मिनट अपने मन को संभाल के नहीं रख पाते। रख पाते हैं क्या? देव शास्त्र गुरु के सामने बैठकर भी हम 10-15 मिनट, आधा घंटा क्या, 5 मिनट भी मन को शांत करके, एकाग्र करके नहीं रख पाते हैं। फिर कैसे मात्र भावों से पूजा होगी? उन भावों को संभालने के लिए, उन भावों को पुनः पुनः याद दिलाने के लिए, अरे ये द्रव्य है, मुझे भावों को संभालना। काम माणिक दादा निश्चय से, भाव से ही होगा, पर भाव के लिए निमित्त ये द्रव्य पूजा थी। बिना द्रव्य पूजा के वह भीतर के भावों की विशुद्धि बन ही नहीं सकती। बन सकती है क्या? जितने जितने शिविर में बैठे थे, जितने जितने शिविर में बैठे थे, वह शरण भाई आज शर्ट पैंट में आए हो, तब प्रवचन भी सुनते थे, धोती दुपट्टे में 24 घंटे रहते थे, कैसा लगता था? क्यों? कितनी हिंसा की 10 दिन में आपने, कितनी बड़ी हिंसा की। रोज सुबह कपड़े निचोड़ के डाल दो, शाम को धो के डाल दो, पुनः वही पहनो। वह तो घर में दूसरा करता था, यहाँ तो हिंसा का पाप पड़ा ना। नहीं समझ में आया? जिनकी दृष्टि हिंसा पर है, जिनकी दृष्टि पाप पर है, वे बेचारे पाप को ही देखते रहे, नुकसान को ही देखते रहे। जो 10 दिन में भावों की विशुद्धि का प्रॉफिट मिला था, उस पर हम दृष्टिपात ही नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जिसकी दृष्टि छोटी है, इतनी ही, बस इतना ही देखना है, इतना ही देख रहा है। खोल दो, खोल दो, खोल दो, आगम की दृष्टि प्राप्त कर लो, वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त कर लो। जो लगी है ना पट्टी, बड़ी करके सोच को बड़ी कर दो। पहली सीढ़ी को प्राप्त किया नहीं है राजू भाई, और 10वें सीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं।
अवस्था विशेष को क्यों नहीं समझते? हमारी अवस्था कौन सी है? व्यापार करने में हिंसा नहीं होती, घर में भोजन बनाने में हिंसा नहीं होती, बेटों को डांटने में फटकारने में हिंसा नहीं होती, पर भगवान के सामने हम वीतरागी है, हम द्रव्य हिंसा नहीं करते। सोचो, वहां तो तुम घर में कर रहे थे, वो तो वहां संकल्पी हिंसा थी, दुकान में कर रहे थे, वो तो संकल्पी हिंसा थी, उसका तो त्याग करने के लिए कहा था। वो संकल्पी हिंसा, विषय वासना तो छोड़ नहीं रहे, पाप की क्रिया छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान के पास आके कहते हैं क्या पूजा करना है? हम तो भाव पूजा और ध्यान करते, स्वाध्याय करते हैं, हमारा काम हो गया। नहीं है, वही क्यों तुम्हें पाप दिखता है? घर में नहीं दिखता, व्यापार में नहीं दिखता, वहां तो संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहे हो, यहाँ तो मात्र आरंभ ही हिंसा थी, मात्र आरंभजन्य हिंसा थी। वहां घर में संकल्प हिंसा नहीं करते ना, लक्ष्मण रेखा, पाउडर, कुंवारी, वह ऑल आउट, गुड नाइट, क्या 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 बताएं। सुबह से शाम तक आधे घंटे में, एक एक घंटे में कैसे हम पाप की क्रिया करते हैं, वह नहीं ध्यान में। फिर सब कुछ वीतरागी हम भगवान के ही चरणों में क्यों करते? कहते महाराज जी घर में तो नहीं कर सकते ना त्याग पाप का, भगवान के सामने तो पाप नहीं करे। बुद्धि कितनी छोटी है। तुम्हें इतना बड़ा होने वाला प्रॉफिट करोड़ों का नहीं दिख रहा है, बेचारा 5-10 हजार रुपए का नुकसान देख रहा है। क्यों? व्यापारी हो ना, व्यापार करते हो ना, व्यापार करते हो ना। व्यापार में वह जितना तुम्हें अगर करोड़ों का फायदा हो रहा है तो 10-20 हजार की सोचते हो क्या? अनिल भाई 10-20 हजार तुम्हें किसी को 10 क्या, वो कहते 2 लाख ले लो पर करोड़ का टेंडर दे दो। क्यों? अरे 2 लाख गए ना, 1 करोड़ में से 2 गए, बाकी तो बचे। क्यों नहीं वह गणित हम यहाँ पर लगा पाते? हाँ, किसने मना किया? हिंसा है, आरंभ भी हिंसा है, द्रव्य बनाने में, द्रव्य चढ़ाने में, पर कितनी तनक सी हिंसा है। और मनक सा मिल रहा है, जिसकी दृष्टि हिंसा पर है, जिसकी दृष्टि छोटे पर है, वह छोटा पाप दिख रहा है, बड़ा पुण्य उसे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। माँ इतने बड़े लड्डू में, इतने बड़े आटे के लड्डू में आपने इतने से बादाम की पाउडर करके डाल दी, स्वाद किसका आएगा? बादाम का, आटे का ही आएगा। और बादाम का हलवा बनाया था, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया, स्वाद आटे का आएगा कि बादाम का? बंधित कौ पारणाम कौच। जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, वस्तु तद्रूप दूसरे वस्तु को परिणत कर लेती है। ये हम आज तक नहीं समझ पाए। पूजा करते समय अगर भावों की विशुद्धि है तो हम करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं, और हमारी दृष्टि पापों में ही है तो करोड़ क्या, हम अरबों का नुकसान ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं, वासपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए। भूल तो नहीं जाते ना? स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे थे। कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे हैं। मानते हैं श्रावक के निमित्त से, श्रावक को आरंभी हिंसा का त्याग नहीं होने के कारण उनकी आरंभी हिंसा हो रही है। पर भाई कितनी आरंभी हिंसा हुई? 2 मिनट में, 5 मिनट में हमने द्रव्य की शुद्धि, द्रव्य के प्रासुकीकरण के लिए हमने भले ही कुछ क्षण के लिए हिंसा की थी, पर भाव क्या थे? मेरा प्रयोजन क्या था? अभिप्राय से जितना अधिक से अधिक बंध होता है, मेरे अभिप्राय से होता है। मेरे अभिप्राय से वह कर्मों का बंध अधिक से अधिक होता है। मन वचन काय से तो होगा ही। हमने समझा था सबसे अधिक बंध किससे रोहित? मन से, मन के अभिप्राय से। सोचना,
सोचना सोचना, अरे वर्तमान का न्यायालय भी देखता है क्या? एक डाकू था, एक डाकू था, उसने पैसे लूटने के लिए किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। न्यायालय में उसको सजा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। वही एक ड्राइवर था, वही एक ड्राइवर था। सामने एक अचानक से व्यक्ति आया, ड्राइवर के पीछे 50 सैकड़ों बैठे थे। उस 50 को अगर नहीं बचाता, एक को बचाता तो गाड़ी खाई में जाती। ड्राइवर चलाते चलाते जाकर उसको उसने ठोक के आगे चला गया, 50 बचे। क्या न्यायालय उससे सजा नहीं देगा? उसे भी सजा देगा। जो डाकू था, जिसने मर्डर किया था, उसको भी सजा देगा। एक डॉक्टर था, शिखर डॉक्टर, एक डॉक्टर था, जीव को बचाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे, पर ऑपरेशन करते 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 उसकी मृत्यु हो गई। किसको अधिक दंड मिलेगा, किसको कम दंड मिलेगा? क्यों? हिंसा तो तीनों ने की थी ना, तीनों के द्वारा एक एक जीव का मर्डर होता, तीनों के द्वारा एक एक जीव मरे थे। पर डाकू को मर्डर कहेंगे, ड्राइवर को कहेंगे 50 को बचा रहा था, डॉक्टर को भी कहेंगे उनका अभिप्राय बचाने का था, मारने का नहीं था। जब वर्तमान के न्यायालय में इस लोक में ये व्यवस्था है, तो कर्मों की भी परलोक में ऐसी ही व्यवस्था है। किसको बड़ा दंड मिलेगा? जिसने चोरी के बहाने एक ही जीव को मारा था, उसको अधिक दंड मिलेगा। क्यों? उसका अभिप्राय उसको मारने का ही था। पर डॉक्टर का और ड्राइवर का अभिप्राय उसको मारने का नहीं था। एक को 50 को बचाने का था, एक को उसे ही बचाने का था। पर क्या करता? समझना, कर्मों का बंध आश्रव अभिप्राय से अधिक हो रहा है, मात्र क्रिया से नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? डाकू को ज्यादा दंड होगा ना। ऐसे ही हमारा अभिप्राय उस द्रव्य में जीवों की, एकेंद्रिय आदि जीवों की विराधना करने का होगा, तो हमें आश्रव बंध उस पाप का ही होगा। पर कभी अपने हाथ से द्रव्य धोकर थाली लगाई क्या? हमें तो आजकल रेडीमेड मिलता है, थाली लगाई, उठाई, चढ़ाई, हम भाग गए। वो आनंद नहीं आता। पुराने लोगों से पूछ लेना, स्वयं घर से द्रव्य ले आना, फिर अपने ही हाथ से जल को प्राशुक करके, द्रव्य का शोधन करके, प्राशुक करके फिर भगवान की। तब तक लोग तो ये कह रहे थे 10 मिनट से ये हिंसा कर रहा है। हिंसा नहीं कर रहा था, जो द्रव्य धो रहा था उसके भावों से पूछो। कितना मेरा होभाग्य है, मैं कुएं से जल लेके आया, द्रव्य शुद्धि कर रहा हूँ, 3 लोक के नाथ की मैं पूजा अभिषेक करने वाला हूँ। से घर से निकला था, उस घर से निकला था, उसी क्षण से एक उपवास का फल मिल चुका था। पढ़ लो पद्म पुराण जाके, पढ़ लो पद्म पुराण जाके, प्रथमान योग भी पढ़ना होगा। लिखा है रविसेन महाराज ने कि मात्र घर से सोच कर निकला कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, उतने भावों से उसने एक उपवास का फल प्राप्त कर लिया था। जिनको पाप दिख रहा है वो चावल की डिब्बी में भी पाप खोजेंगे, द्रव्य शोधन करते हुए पाप खोजेंगे, पर जो सच्चा सम्यक दृष्टि है उसका चावल धोते धोते भी धर्म ध्यान चल रहा है, पानी भरते भरते भी धर्म ध्यान चल रहा है। कितना हो भाग्यशाली हूँ, एक पानी घर के कार्यों के लिए भरने के लिए हो रहा है, और एक मैं जो पानी भर रहा हूँ 3 लोक के नाथ का अभिषेक करने के लिए कर रहा हूँ। हुआ 10-20 हजार 2-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पर अरे करोड़ों मिल रहे थे, अरबों मिल रहे थे, करोड़ों अरबों पर दृष्टि प्रसन्नता क्यों नहीं जाती? जिनकी छोटी सोच है बेचारे छोटे ही कार्य में उलझे हैं। करते हो कि नहीं श्रवण भाई?
करोड़ों का कुछ मिल रहा है, वह दुकान में भी इतनी सामग्री आप किराना बेचते हो कि नहीं? आपको पता नहीं है क्या? थोड़े से चूहे खा के चले जाएंगे, थोड़ी सी सामग्री अपने आप रखे रखे खराब हो जाएगी। ये विचार किए बिना दुकान शुरू की क्या? व्यापार करते समय माँ घर में भी आप जो जो सामग्री बनाते हो, जो कुछ भी संभाल के रखते हो, आप ये सोच के नहीं बनाते क्या इतना तो खराब हो ही जाएगा? फिर उससे अधिक करते हो। ये नॉर्मल लॉस, नॉमिनल लॉस, ये इतना नुकसान तो हम पहले सहन करके ही आगे का विचार करते हैं। ऐसे भी तो यहाँ है। यही तो तत्व दृष्टि यहाँ भी लगाओ ना कि इतना तो होना ही है। अब हमें इससे आगे इतना प्रॉफिट कमाना है कि वह हमारा नुकसान अपने आप छूट जाए। बंधित को परिणाम कौच, अधिक पुण्य के परिणाम होंगे तो हमारा इतना सा चुटकी भर पाप भी संक्रमित हो जाएगा। मानिएगा इतना तो करुणा योग में पढ़ा होगा, सुना होगा, संक्रमण। निर्मल भाई पंडित जी, संक्रमण एक कर्म दूसरे कर्म के मुख से उदय में आ जाना संक्रमण कहलाता है। किया पाप किया, पर कितना सा पाप था? इतना सा पाप था, इतनी सी बादाम की बीजी इतने बड़े लड्डू में समा गई। स्वाद आटे का ही आया, वह बादाम भी आटे रूप लगने लग गया था। ऐसे ही पाप भी है, जो छोटा सा पाप हमने किया था वह भी उदय में आएगा तो पुण्य के रूप में ही आएगा, पाप के रूप में वह पाप उदय में नहीं आएगा। वही बात कह रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं फिर और चर्चा करते हैं। भास्पूज्य भगवान के तीसरे श्लोक को पढ़ना है। कितनी वैज्ञानिक दृष्टि है, कितनी वैज्ञानिक धर्म की व्याख्या है। आज तक सोचा ही नहीं, ऐसे कितने सारे हैं। गजेंद्र पंडित जी स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे ना 10 दिन हर साल। कभी अर्थ समझा? इतना गहरा अर्थ भी इसी स्वयंभू में लिखा है? नहीं जानते थे। उठाई लगाई हुई थाली इधर से उधर पटके भगवान को धड़ाम ढारे भगे। ये जितना कार्य हम कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य के पीछे मात्र एक ही कारण है, अपने भावों की विशुद्धि। और माँ भावों की विशुद्धि नहीं है तो आपका अभिषेक कर देखना, आपकी पूजा करना, कोई भी कार्य किंचित भी काम का नहीं है।